दारोगा प्रशांत हत्याकांड के आरोपी से मुठभेड़, पुलिस की गोली से 50,000 का इनामी विश्वनाथ घायल, अस्पताल में भर्ती। वाराणसी से दिल्ली जा रहे विमान में मची अफरा तफरी, उड़ते समय यात्री ने इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की, आरोपी यात्री गिरफ्तार। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, शाम 5 बजे तक बंगाल में करीब 80% तो असम में 72% से ज्यादा मतदाताओं ने डाले वोट। बंगाल में वोटर्स के उत्साह से घबराई ममता बनर्जी, पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर उठाया सवाल, कहा बांग्लादेश से बंगाल चुनाव के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं पीएम। मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हादसे में 3 पायलट जख्मी हो गए, तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालत स्थिर है। यूपी में सभी तरह की जनसुनवाई पर लगी रोक, संपूर्ण समाधान दिवस और थाना दिवस के आयोजन पर भी रोक, पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश। अपने 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का किया लोकार्पण, साथ में सांसद रवि किशन भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने लोकार्पण के बाद चिड़ियाघर का किया निरीक्षण, मौके पर गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी रहे मौजूद। महाराजगंज को सीएम योगी ने दी 279 करोड़ से भी ज्यादा की विकास सौगातें, विपक्ष पर बोला हमला, कहा भेदभाव करती थी पिछली सरकारें, 4 साल में यूपी की दिशा दशा बदली। सीएम योगी ने बहराइच को दी 333 करोड़ से ज्यादा की विकास सौगात, महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण, लाभार्थियों को बांटे प्रमाण पत्र, साथ ही सभी को होली की शुभकामनाएं। होली के रंग में डूबे राजनेता, तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने खेला डांडिया, उत्तराखंड में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने खेली फूलों की होली, रंगों में सराबोर नजर आए हरक सिंह रावत और बंशीधर भगत। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होलियारों के साथ मनाए होली, फूलों की होली खेलकर कहा प्रकृति के निकट रहकर मनाए होली, पानी का करें कम इस्तेमाल। रामपुर में मुस्लिम महासंघ ने होली का आयोजन किया, मौके पर सभी समुदायों के लोगों ने मिलकर होली खेली। बागेश्वर में होली की धूम, जमकर होली गायन के साथ मस्ती में डूबे होलियार। मेरठ में पुलिस ने मवाना इलाके में हुए एक हत्याकांड का किया खुलासा, प्रेमिका के घर मिलने आए युवक की लोगों ने पीट पीट कर की हत्या, मौके से 4 आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार महाकुंभ का जायजा लेने उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश हरिद्वार पहुंचे, मौके पर मुख्य सचिव ने कुंभ क्षेत्र और हर की पौड़ी का निरीक्षण किया। हरदोई में एक हत्या का आरोपी मोबाइल टावर पर चढ़ गया, पुलिस आरोपी शख्स को समझाने में जुटी रही। संभल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया, कोरोना काल में बेहतर काम करने के लिए कर्मचारियों को इनाम दिया गया। देवरिया में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया, आरोपी पर पहले से दर्ज हैं कई केस। बलरामपुर में पुलिस ने बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर की कार्रवाई, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव में अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर, ट्रॉली पलटने सवार 14 लोग घायल। अयोध्या में सीवर टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव से एक मजदूर की मौत, 3 घायल, सीवर टैंक की सफाई करने उतरे थे मजदूर, सफाई ठेका कंपनी पर लापरवाही का आरोप। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में तैनात एक ग्राम पंचायत अधिकारी की सड़क हादसे में मौत हो गई, एक अन्य शख्स घायल। औरैया में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में एक मजदूर की मौत, एक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद में खड़े ट्रक में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी, ट्रक में लगी आग, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। नोएडा पुलिस ने लूट करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया, मौके से 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 30 मोबाइल फोन बरामद। ललितपुर में पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी की, 7 आरोपी गिरफ्तार, 550 लीटर अवैध शराब बरामद। इटावा में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब कारोबारियों का किया खुलासा, 2 शराब माफिया गिरफ्तार, 500 लीटर अवैध शराब बरामद। प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र की फतेहपुर माफी में नकली शराब बेचने का खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3200 शराब बोतल की गई बरामद। ललितपुर में पुलिस ने छापेमारी कर एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया खुलासा, मौके से 1 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। अमरोहा में खाद्य पदार्थों की शुद्धता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, एसडीएम ने छापेमारी कर कई दुकानों पर कार्रवाई की। अमरोहा में पुलिस ने रॉयल्टी न जमा करने वाले ईंट भट्टों को सीज कर दिया, प्रशासन के एक्शन से भट्टा कारोबारियों में मचा हड़कंप। अमरोहा के डिडौली कोतवाली इलाके में एक फर्नीचर फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, आग से लाखों का सामान जलकर खाक,
शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया गया। एसटीएफ और पुलिस ने मेरठ में अवैध तरीके से हथियार बना रहे फैक्ट्री का किया खुलासा। 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। गौतम बुद्ध नगर में ऑटो में सवारियों को बिठाकर लूटपाट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लूट में इस्तेमाल होने वाला ऑटो, अवैध हथियार और लूटा गया मोबाइल बरामद। अमरोहा के थाना डिडौली के NH9 में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग लगने से इलाके में दहशत। आगरा के थाना इरादत नगर में हार्डवेयर के गोदाम में अचानक आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कौशाम्बी में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। अमरोहा में एक शख्स की आत्महत्या का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस शख्स तक पहुंची। मौका रहते शख्स को बचाया गया। सहारनपुर में इनोवा में आए चोरों ने मुर्गे की चोरी की। मुर्गा चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पीलीभीत में एक बाइक सवार कांस्टेबल को गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर। हादसे में सिपाही की मौत। आरोपी ड्राइवर फरार। उधम सिंह नगर में लकड़ी तस्करी के मामले बढ़े। वन विभाग के अधिकारियों ने सागौन की लकड़ियों से भरी ट्रॉली पकड़ी। सोनभद्र में पुलिस ने सर्विलांस लगाकर 133 चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए। एसपी ने मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल फोन वापस लौटाए। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक में पुलिस ने 3 चोर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और मैजिक लोडर बरामद। बस्ती के जिला महिला अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। महिला का नवजात बच्चा सुरक्षित। हमीरपुर में घर से लापता चाची और भतीजे का शव मिलने सनसनी। हॉरर किलिंग की आशंका। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा में पुलिस की सतर्कता से बची सराफा व्यापारी की जान। व्यापारी पर पार्टनर लगाए थे गबन के आरोप। गंगा में कूदने वाला था व्यापारी। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में 4 लोगों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। 1 आरोपी गिरफ्तार। फिरोजाबाद के थाना शेकोहाबाद क्षेत्र में पिता के साथ जा रही बेटी से लाखों के जेवरात लूटकर लुटेरे फरार। तमंचे की वट से लड़की के पिता को किया घायल। प्रतापगढ़ में बीजेपी बूथ अध्यक्ष की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। गन्ना तोड़ने पर हुआ था विवाद। चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र में देर रात भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रक में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। 3 लोगों की मौत, 2 घायल। होली के त्योहार को देखते हुए लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को जारी किया अलर्ट। किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार रहने के लिए कहा। डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द। देश भर में प्रदूषण के खिलाफ मुहिम अब तेज और होगी। राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क का किया गया गठन। 86 IIT, NIT करेंगे प्रदूषण से लड़ने में मदद। कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद वाराणसी के पहले पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश वाराणसी पहुंचे। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा की, पद ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर हिंसा में 51 लोगों पर दर्ज केस वापस लिए। संगीत सोम, सुरेश राणा, भारतेंदु सिंह, साध्वी प्राची के केस भी वापस। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उत्तराखंड कैबिनेट के कई मंत्रियों ने मुलाकात की। मौके से कई मुद्दों पर चर्चा की गई। गैरसैंण कमिश्नरी पर मचे खींचतान पर पूर्व सीएम ने तोड़ी चुप्पी। कहा, अकेले त्रिवेंद्र सिंह का नहीं, बीजेपी सरकार का था फैसला। सीएम तीरथ सिंह रावत ने फैसले पर पुनर्विचार की कही है बात। पहाड़ी क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए तीरथ सिंह रावत ने बनाया पलायन प्रकोष्ठ। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, पलायन प्रकोष्ठ के पीछे सरकार का मकसद नहीं मालूम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी। कांग्रेस ने कसा तंज, मुख्यमंत्री के इस कदम से कुछ नहीं बदलने वाला। हरिद्वार पहुंचे मुख्य सचिव ने की कुंभ कार्यों की समीक्षा। मेलाधिकारियों के साथ की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही कोरोना गाइडलाइंस के पालन का निर्देश। मथुरा के बाद आगरा में मिले कोरोना के 3 मरीजों में दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन। 1 मरीज में मिला कोरोना का अज्ञात स्ट्रेन। 7 दिन पहले संक्रमित मरीजों के लिए गए थे सैंपल। यूपी के पशुपालन विभाग में भर्ती घोटाले की जांच पूरी नहीं होने पर हाईकोर्ट सख्त। SIT को 3 हफ्ते में जांच पूरी करने के निर्देश। कोर्ट के आदेश के बाद 2017 में शुरू हुई जांच अब तक नहीं हुई पूरी। मथुरा में मृत लोगों के नाम पेंशन जारी कर लाखों रुपए हड़पने के मामले में फिर से होगी जांच। CGM ने दोबारा जांच के दिए आदेश। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान ने नहीं लगवाया कोरोना का टीका। अब्दुल्ला आजम ने भी किया टीका लगवाने से इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा, 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बीजेपी के ऑडियो बम से बंगाल की सियासत में भूचाल। बीजेपी नेता प्रणय पाल का दावा, नंदीग्राम में हार की डर से ममता ने दी धमकी।
बांग्लादेश दौरे पर पीएम मोदी ने यशोरेश्वरी मंदिर में दर्शन किए। मंत्रोच्चारण के साथ मां काली की पूजा अर्चना की। बंगबंधु स्मारक में शेख मुजीबुर रहमान को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने मतुआ समाज के लोगों को संबोधित किया। कहा, बंगाल के मतुआ समाज ने मुझे बहुत प्यार दिया। पीएम ने कहा, मतुआ समुदाय से मिल रहा आशीर्वाद महत्वपूर्ण। किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा था वो ओराकांडी जाएगा। शादियों में बैंड आतिशबाजी को लेकर फतवा जारी। मुजफ्फरनगर की मस्जिद से मौलाना को निर्देश, ऐसी शादियों में ना पढ़ाएं निकाहनामा। कोरोना पॉजिटिव हुए सचिन तेंदुलकर, खुद को किया घर पर क्वारंटीन। परिवार के सदस्य संक्रमित नहीं, ट्वीट कर जानकारी। दिल्ली में 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन के लिए नए नियम लागू। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक करा सकते हैं वैक्सीनेशन। जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया के 40 नेताओं को आमंत्रित किया। 22 और 23 अप्रैल को वर्ल्ड क्लाइमेट समिट का आयोजन।